स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, सैगिंग क्षेत्र कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। यह स्थित है ए म्यांमार, बी मलेशिया, सी वियतनाम, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए म्यांमार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सैगिंग क्षेत्र वर्ष 2021 म्यांमार तख्तापलट के बाद सैन्य शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के केंद्र में है। सैगिंग क्षेत्र म्यांमार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक प्रशासनिक क्षेत्र है। इसकी सीमा नागालैंड और मणिपुर राज्य से लगती है। भौगोलिक दृष्टि से यह शान राज्य के बाद म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 2, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा में धर्म और राज्य को पूर्ण रूप से अलग करने की आवश्यकता है। 3, भारत में राज्य सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, अतः कथन एक सही नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य को पूर्ण रूप से अलग करने की आवश्यकता पर बल देता है। हालांकि भारत में न कि विविध रूप से और न ही व्यवहार में धर्म तथा राज्य के मध्य कोई पृथक्करण किया गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत में राज्य सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें राज्य से सहायता प्राप्त हो सकती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यूक्रेन यूरोपीय महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2, यूक्रेन की सीमा दक्षिण में काला सागर और कैस्पियन सागर से लगती है। 3, यूक्रेन के उपजाऊ मैदान, जिन्हें प्रियरी कहा जाता है, गेहूं जैसी फसल उत्पादन के लिए आदर्श हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूक्रेन, पूर्वी यूरोप में स्थित यूक्रेन रूस के बाद यूरोपीय महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, अतः कथन 1 सही है। यूक्रेन की सीमा दक्षिण में काला सागर और आज़ोव सागर से लगती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यूक्रेन की सीमा बेलारूस, हंगरी, माल्डोवा, पोलैंड, रोमानिया, रूस तथा स्लोवाकिया से लगती है। यूक्रेन के उपजाऊ मैदान, जिन्हें स्टेपीज कहा जाता है, गेहूं जैसी फसल उत्पादन के लिए आदर्श है, अतः कथन 3 सही नहीं है। यूक्रेन को यूरोप की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गाजा पट्टी की सीमा भूमध्य सागर, मिस्र और इजराइल से लगती है। 2, वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन की सीमा से घिरा एक भूमिबद्ध क्षेत्र है। 3, गाजा पट्टी वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स फिलिस्तीन राज्य का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इजराइल हमास युद्ध, गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पूर्व और उत्तर में इजराइल से घिरा हुआ है, अतः कथन 1 सही है। वेस्ट बैंक एक भूमिबद्ध क्षेत्र है जिसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम और उत्तर में इजराइल से लगती है, अतः कथन 2 सही है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन राज्य का हिस्सा है। गोलान हाइट्स सीरिया के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जिस पर 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल ने कब्जा किया था, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सीसा प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, खनन और बैटरी पुनर्चक्रण उद्योग विश्व में सीसा प्रदूषण का एक स्रोत है। 2, सीसे के संभावित नकारात्मक प्रभाव वयस्कों की तुलना में बच्चों पर कहीं अधिक है। 3, सीसे के संपर्क का कोई सुरक्षित स्तर ज्ञात नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सीसा प्रदूषण, खनन और बैटरी पुनर्चक्रण उद्योग विश्व में सीसा प्रदूषण का एक स्रोत है, अतः कथन 1 सही है। सीसा कई उपभोक्ता उत्पादों जैसे पानी के पाइप, पेंट, भोजन के डिब्बे, मसालों, सौंदर्य प्रसाधनों और पारंपरिक दवाओं में भी पाया जा सकता है। सीसे के संभावित नकारात्मक प्रभाव वयस्कों की तुलना में बच्चों पर कहीं अधिक है।
शिशु और छोटे बच्चे वयस्कों की तुलना में लगभग 4 से 5 गुना अधिक सीसा अवशोषित करते हैं जो उनके शरीर में प्रवेश करता है, अतः कथन 2 सही है। दुर्भाग्यवश सीसे के संपर्क का कोई ज्ञात सुरक्षित स्तर नहीं है और सीसे की विषाक्तता का इलाज करना मुश्किल है, अतः कथन 3 सही है। एक बार जब सीसा लंबे समय तक शरीर में रहता है तो इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह अक्सर हड्डियों और दांतों में जमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में सेना, वायुसेना और नौसेना को एक वास्तुकला में एकीकृत करने, त्रिसेवा तालमेल और संयुक्ता सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। 2. कारगिल समीक्षा समिति द्वारा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की तीनों सेवाओं के बीच एकीकरण एवं तालमेल का सुझाव दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आईटीसी में सेना, वायुसेना और नौसेना को एक वास्तुकला में एकीकृत करने, त्रिसेवा तालमेल और संयुक्ता सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है, अतः कथन 1 सही है। भौगोलिक रूप से एकीकृत इन थिएटर कमांडों में से प्रत्येक में तीनों सेवाओं के तत्व शामिल हैं जो एकजुट और प्रभावी संचालन को सक्षम बनाते हैं। उच्चतर रक्षा प्रबंधन के लिए कारगिल समीक्षा समिति ने सुझाव दिया, सरकार को एकल बिंदु रक्षा सलाह प्रदान करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन और भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेवाओं के बीच आवश्यक संयुक्तता और परिचालन तालमेल हासिल करने की सख्त जरूरत है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन टार्टेसो सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ए ग्वाडालक्विविर नदी, बी नील नदी, सी पीली नदी, डी मिसिसिपी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ग्वाडालक्विविर नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टार्टेसोस सभ्यता ने इबेरियन प्रायद्वीप में स्वदेशी लोगों एवं ग्रीक और फोनीशियन उपनिवेशवादियों का मिश्रण बनाया। टार्टेसियन सभ्यता निचले ग्वाडालक्विविर नदी क्षेत्र में विकसित हुई। नदी का मुहाना अंतर्देशीय से दूर स्थित था और इसका पानी एक विशाल मुहाने में गिरता था जिसे टार्टेसियन खाड़ी कहा जाता था, अतः कथन ए सही है। अगला प्रश्न है, रेड कोलोबस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले वानरों की एक दुर्लभ और लुप्तप्राय आबादी हैं। 2. उनका अनोखा पाचन तंत्र उन्हें विभिन्न पौधों की प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बीजों का उपभोग करने और फैलाने की अनुमति देता है। 3. रेड कोलोबस संरक्षण कार्य योजना वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक पहल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रेड कोलोबस अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बंदरों की एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति रेड कोलोबस को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है तथा यह प्रजाति वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर है, अतः कथन 1 सही नहीं है। कोलोबाइन मुख्यतः पत्ती खाने वाले होते हैं। वे बीज वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा विविध पौधों के जीवन के पुनर्जनन में योगदान करते हैं, अतः कथन 2 सही है। अफ्रीका महाद्वीप में सेनेगल से जंजीबार द्वीप समूह तक फैली हुई यहाँ रेड कोलोबस की 17 प्रजातियां हैं। इनमें से 14 को आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड लिस्ट में लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मकरान तट पर सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। 2. ईरान ने भारत को शाहिद कलंदरी बंदरगाह विकसित करने की परियोजना की पेशकश की थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चाबहार ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। यह मकरान तट पर सिस्तान एवं बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। चाबहार में 2 मुख्य बंदरगाह हैं, शाहिद कलंतरी एवं शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह। ईरान ने भारत को शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के निर्माण का प्रस्ताव दिया और भारत ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, अतः कथन 2 सही है। भारत ने मई 2015 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मई 2016 में भारत, ईरान एवं अफगानिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे चाबहार समझौते के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूगर्भिक दृष्टि से ये मुख्यतः धारवाड़, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से बने हैं। 2. बनास, लूनी, साबरमती और तापी नदियां अरावली से निकलती हैं। 3.
पिपली घाट दर्रा अरावली में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अरावली हिल्स। अरावली दुनिया के सबसे पुराने वलित पहाड़ों में से एक है और भारत में सबसे पुराना है। भूगर्भिक दृष्टि से ये मुख्यतः धारवाड़, आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से बने हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। बनास, लूनी, साबरमती नदियों का उद्गम अरावली में होता है। तापी का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मलुताई नामक स्थान से होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। पिपली घाट, देवैर और देसूरी दर्रे अरावली में स्थित हैं, जो सड़कों और रेलवे द्वारा आवाजाही की अनुमति देते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? ए, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सी, फाइनेंशियल मॉनिटर, डी, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडेक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडेक्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली और बाजारों का मूल्यांकन प्रदान करती है और वैश्विक संदर्भ में उभरते बाजार वित्त पोषण को सलाह प्रदान करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास पर IMF स्टाफ अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण प्रस्तुत करता है। फिस्कल मॉनिटर IMF द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह नवीनतम सार्वजनिक वित्त विकास का अवलोकन प्रदान करती है, मध्यम अवधि के राजकोषीय दृष्टिकोण को अद्यतन करती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक नीतियों के राजकोषीय निहितार्थ का आकलन करती है। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI ऑडिट का उद्देश्य क्या है? ए, AI कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करना, बी, मानव प्रदर्शन के साथ AI एल्गोरिथम की दक्षता की तुलना करना, सी, AI सिस्टम कानूनी नियमों और नैतिक मानकों का अनुपालन करना, डी, विभिन्न उद्योगों में AI प्रौद्योगिकियों की बाजार हिस्सेदारी निर्धारित करना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।